ये है कि सर्वे ज़मीन ही सबसे अच्छी होती है, आपने अपना ले लें, ये हमेशा इसके रेट बढ़ते रहेंगे और सर्वे ज़मीन की जो है ना हमेशा एक स्ट्रेंथ होती है, क़ुव्वत होती है, उसे कोई भी ले ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी अगर लेगी किसी स्कीम में तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। K4 में कई जगहों पर जो K4 डिज़ाइन हुआ उसमें गवर्नमेंट ने लोगों को कंपनसेशन दिया, कहीं सड़क निकल जाती है, कहीं कोई और चीज़ होती है तो उसमें बाकायदा सर्वे ज़मीन उसके मुतबादिल उसको दी जाती है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ, मैंने जैसे ज़िक्र किया था, सवाल उठाया था कि सर्वे ज़मीन में ये रुपया क्या होता है। देखें, ये बड़ी अहम बात मैं बताना जा रहा हूँ इस वक्त। रुपया की अहमियत क्या है? रुपया वो होता है कि आपके पास तमाम शेयर्स मौजूद हैं। गाँव देहातों में जो ज़मीनें दी जाती थी, मिसाल के तौर पे 100 एकड़ ज़मीन है। अब 100 एकड़ ज़मीन के अंदर कई ख़ानदान होते थे, 10, 12, 15 लोग होते थे। अगर उन्होंने किसी ने 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 4 लोगों ने अपना हिस्सा बेच दिया तो अब वो रुपया मुकम्मल नहीं हुआ, वो ज़मीन का रुपया नहीं हुआ जिसने लिया 4 लोगों ने। तो फिर उसके बाद जो है ना वो ज़मीन जो है ना पार्टीशन उसका कराना पड़ेगा। याद रखें, पार्टीशन किसे कहते हैं? तो रुपया में बता दिया कि रुपया वो होता है, क्योंकि पहले ज़माने में ये 16 आने का हिसाब होता था। ज़मीन रुपया जिसके पास 16 आने हैं वो रुपया है। 16 आने दरअसल एक हिस्सा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 16 आने में से किसी ने 2 आने दे दिए और 14 आने रह गए, तो उसका मतलब तकरीबन 80% रह गई ज़मीन उसके पास। 2 आने किसी और को दे दिए, यानी 20% किसी को दे दी। अब उसको उस 20% जब वो बेचने जाएगा तो कोई ख़रीदेगा तो वो ज़मीन रुपया नहीं कहलाएगी, इसलिए कि उसने 2 आने बेच दिए। अब वो पार्टीशन हो, उसमें से मतलब एक तरह का वो हिस्सेदार हो गए। तो वो ज़मीनें जो कि रुपया नहीं होती, इसकी कीमत कम होती है, जिसकी कीमत कम होती है इसलिए कि उसका वो जो है शेयर्स होते हैं या फौदगी खाते होते हैं। लिहाजा ज़मीन का के लिए जो रुपया अगर हो तो वो ज़मीन जो है मज़बूत होती है। और 16 आने जिसके पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे एक ही पार्टी के पास, जैसे अगर मैं ज़मीन कोई ख़रीदता हूँ और मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं और मेरे दोस्त ने अगर कोई ज़मीन ख़रीदी तो 50% उसके पास, 50% उसके पास, यानी 16 आने में से 8 आने मेरे पास होंगे, 8 आने उसके पास होंगे। तो उसमें लिखा जाएगा कि 8 आने और 8 आने पूरा वो रुपया कहलाएगा। ऐसी ज़मीनों को रुपया कहलाती है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जब ये रुपया होता है, रुपया कहलाता है, तो ज़मीन जो है ना वो एक मुकम्मल और वर्थ वाइज अच्छी होती है, इसलिए कि वो प्रोजेक्ट बनाने में किसी और जगह में मसले नहीं आते। लेकिन जहाँ पर शेयर्स दूसरों के हो ज़मीन में, तो फिर वो किसी वक्त भी कोई दावेदार खड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की ज़मीन है 100 एकड़, अब 100 एकड़ में से उसने जो है ना 70 एकड़ ज़मीन ली है, 30 एकड़ ज़मीन जो है ना किसी और के पास है। तो उसमें यह है कि जब वो प्रोजेक्ट बनाने जाएगा, कोई चीज़ करने जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन आ सकता है क्योंकि उसने डिमार्केशन नहीं करा ली। तो डिमार्केशन कराने के लिए उसने पहले 70 एकड़ को अलग करना पड़ेगा। अभी 70 एकड़ जो अलग किया जाएगी ज़मीन को, अब बात समझने की कोशिश करिएगा। ये 70 एकड़ जिससे लिया गया है वो अलग है, 30 एकड़ की कोई और पार्टी है। अभी रुपया नहीं है, रुपया नहीं है क्योंकि 30% किसी और के पास है, 70% किसी और के पास है, तो लिहाजा रुपया नहीं है। अब जब भी मसला आप आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए, तो आपको वो चीज़ जो है मसला खड़ा होगा, उसके लिए फिर आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। ये पार्टीशन कहलाती है। 70% ज़मीन का आपने पार्टीशन करवाना पड़ेगा। जब आप पार्टीशन करवा लेंगे ऑफिशियली, तो फिर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो एक फिर मैं कभी बताऊँगा। उसके बाद वो ज़मीन जो है ना 70% के डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर वो टप्पेदार आता है और उसके बाद प्रोसेस करता है और वो ज़मीन की डिमार्केशन हो जाती है, एलोकेट कर दी जाती है कि इस जगह अब आपकी ज़मीन है। लिहाजा उस जगह के मामले में वहाँ पे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और उसका पार्टीशन हो जाता है, फिर वो ज़मीन मजबूत हो जाती है। हाँ, साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो पार्टीशन हो जाता है, उस पार्टीशन के साथ वो अब रुपया बन जाता है, क्योंकि उसने पार्टीशन करा लिया, डिमार्केशन करा ली, एलोकेशन हो गई उसकी जो है ना सूरत हाल सामने आ गई।
गठवत फॉर्म वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट हो गई उसकी, तो इससे वो उसका रुपया दोबारा बन गया है। अब जो है ना वो 70% जो ज़मीन थी उसकी, 70 एकड़ ज़मीन जो थी 100 एकड़ में से वो रुपया बन गया। इसी तरह जब वो 30 एकड़ ज़मीन रह गई वो अपना रुपया कर लेगा, वो बना लेगा तो वो भी रुपया हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह ज़मीन को तकसीम करके उसको रुपया कर लिया जाता है, इससे सेफ्टी हो जाती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप प्रोजेक्ट करें, कुछ भी करें, ज़मीन आपकी महफूज हो गई है। लिहाजा ज़मीन की वर्थ उस वक्त बनती है सर्वे ज़मीन की जब वो जो है उसकी पार्टीशन करा ली जाए। तो लिहाजा याद रखें कि पार्टीशन हमेशा जब भी ज़मीन का सौदा करें तो ये बात जहन में रखें कि वो शेयर्स कितने हैं, क्या है, कोई खाता तो नहीं है, कोई फला तो नहीं है। इसी तरह ब्लॉक्स भी किए गए हैं, एंट्रीज पैसों के लिए भी कुछ और भी मसाइल थे जिसमें एंट्रीज़ को ब्लॉक किया गया है, उस एंट्रीज़ को भी ब्लॉक खुलवाना पड़ता है। ये ज़ाहिर है आपके मतलब की बात नहीं, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगी कि ब्लॉक एंट्री क्यों है, किस लिए है उन जगहों पर। मकसद मेरा कहने का ये है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सर्वे ज़मीनों के बारे में मैंने आपको बताया कि आप फॉर्म अलिफ, फॉर्म बे क्या होता है, साथ साथ जो है ना रुपया क्या होता है। साथ साथ एक और बड़ी आपको अहम बात बताऊं कि जब आप कागज़ देखेंगे, सर्वे फॉर्म 7 होगा तो उसमें लिखा होगा कि हिस्सेदारों के पूरे नाम लिखे होते हैं उसके अंदर। एक बात और जहन में रखें कि जो सर्वे ज़मीन होती है वो 3 हिस्सों में लिखी होती है। यानी सबसे पहले जो है ना वो एकड़ होता है, फिर एकड़ लिखा होगा, फिर उसके बाद घुंटा लिखा होगा। घुंटा जो है ना आपको बताता चलूँ कि 40 घुंटे का 1 एकड़ होता है, 40 घुंटे का 1 एकड़ होता है। तो लिहाजा मिसाल के तौर पे 36 एकड़ ज़मीन है, 36 एकड़ 12 घुंटे, ठीक है। तो 12 घुंटे उसका एक हिस्सा हो गया, 40 में से 12 घुंटे उसके पास हो गई। उसके बाद होता है, घुंटे के बाद होता है वॉल्व। वॉल्व कहते हैं इसको, वॉल्व भी कहते हैं और स्क्वायर यार्ड भी होता है। तो यार्ड में भी ज़मीन होती है स्क्वायर यार्ड में, और जो इसको वॉल्व भी कहते हैं। तो जब भी लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि पहले एकड़ होगा, फिर उसके बाद डैश होगा, फिर इसके बाद घुंटा होगा, फिर वी लिखा बना होगा वॉल्व। तो लिहाजा इस तरह वो ज़मीन के पैमाइश होती है, और इस तरह वो फॉर्म 7 को एक समझना एक बड़ी साइंस है, और ये उस ज़माने से चली आ रही है। ये इसको बहुत ही अच्छी तरह जज करें, एक्सपर्ट्स को दिखाएं कभी भी सौदा कर रहे हों, ताकि आपको पता चल सके कि ये ज़मीन कौन सी है, क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात, बहुत अहम मालूमात है, इसलिए कि सर्वे ज़मीन में लोगों को बहुत धोखा हुआ है। सर्वे ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन होती है और आगे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बैन लगाया है, सिवाय सर्वे ज़मीन के और ज़मीनों पे काम नहीं कर सकते। सर्वे ज़मीनों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूवल देता है, और इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर्वे ज़मीनों के बारे में अच्छी मालूमात मेरी वीडियोस में मिलेगी। इंशाल्लाह इस सिलसिला चलता रहेगा, पिछली वीडियो में भी आपको मिलेगा। ज़मीनों के अक़साम के ऊपर आप जाएं, मेरी वीडियोस देखें, और यहाँ पर आपको मैंने ये भी एक अहम बातें आपसे शेयर की हैं। आपसे गुजारिश है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, मालूमात को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को सेंस हो सके, पता चल सके, धोखा ना खा सके, और ख़रीदारी में या किसी भी मामले में इस बात को अंदाज़ा रहे कि सर्वे ज़मीनों की अक़साम क्या होते हैं, सर्वे ज़मीनों की अहमियत क्या होती है, सर्वे ज़मीन के बारे में ऊंच नीच क्या हो सकती है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।